इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमे एंड मांगा, वन पीस अलोन इज द ऑनर्ड वन। जी हाँ, शायद वन पीस के लिए हम यही कह सकते हैं। और नेटफ्लिक्स का वन पीस लाइव एक्शन इसी ऑनर को रेस्पेक्ट देने का कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है। ये नेटफ्लिक्स का वन पीस सीरीज मेरे जैसे लोग जो कि वन पीस के एनिमे और मांगा को उतना फॉलो नहीं करते, लेकिन उस वन पीस के वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके लिए ये शो वन पीस के दुनिया से इंट्रोडक्शन करवाने का काम बखूबी करता है। तो थोड़ा सीरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कहानी है लूफी नामक एक लड़के का, जो कि बचपन में ही उसका गुरु शैंक्स से मोटिवेट होके दुनिया का बेस्ट पायरेट बनने का सपना देख लेता है और वो अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। जबकि लूफी में ये एक खास बात था कि वो अपने इस लक्ष्य को लेके इतना पॉजिटिव था कि उसके खुद के दादाजी भी बीच में आ गए थे, लेकिन वो अपना लक्ष्य कभी नहीं भूला। अपने इस जर्नी में वो पहले मिलता है कोबी से, जिसे वो अलविदा के चंगुल से छुड़ाता है और उसको मोटिवेट करता है कि तुम अपने सपने को जियो, जो कि था मरीन बनना। और फिर लूफी मिलता है जोरो से और नामी से। कैसे भी करके इन दोनों को ये अपने साथ रखने को राजी करवा लेता है, लेकिन जोरो और नामी दोनों ही पहले लूफी को अपना कैप्टन नहीं मानते थे, बट लूफी उनको अपना स्ट्रॉ हैट क्रू मेंबर मान ही लिए थे। पर स्टोरी में आगे चल के वो लोग लूफी को अपना दोस्त मान ही लेते हैं। इसी के साथ आगे लूफी के क्रू में दो और भी मेंबर जुड़ते हैं, जिसका नाम है उसॉप और द गोइंग मैरी। क्यों भूल गए? लूफी ने ही तो बोला था शिप भी एक क्रू मेंबर है। फिर उनके पीछे पड़ जाता है पूरा मरीन का एक सेना। हालांकि किसी तरीके से चारों उनसे अपना पीछा छुड़ा के भाग निकले, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है, इस मरीन यूनिट के वाइस एडमिरल थे लूफी के दादाजी मंगी डी गार्प। पर इनके क्रू मेंबर पे एक और मेंबर ऐड होता है, जिसका नाम है सांजी, जो कि बाराती पर एक शेफ है। यहाँ पर हमें सांजी की बैक स्टोरी पता चलती है, कैसे शेफ जेफ ने खुद को सैक्रिफाइस किया था छोटे से सांजी को बचाने के लिए, जिसकी वजह से सांजी के लिए शेफ जेफ एक फादर फिगर बन गए थे। और सांजी शेफ जेफ के ध्यान रखने के लिए अपने सपने को भुला चुका था। साथ ही यही पे जोरो को दुनिया का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का ड्रीम पूरा करने के लिए मीहॉक से लड़ना पड़ता है और वो हार जाता है। बट यही पर जोरो ने शपथ लिया था कि वो और कभी नहीं हारेगा। इसी के बाद आर्लोंग पार्क आर्क चालू होता है, जहाँ पे हमें नामी की बैक स्टोरी और मजबूरी के बारे में पता चलता है कि कैसे बचपन में उसके और उसके बहन की आंखों के सामने आर्लोंग ने उसके माँ को मार दिया थे, और बचपन में ही उसने कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था अपने ऊपर, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसने अपना पूरा बचपन ऑलमोस्ट अपनी आधी एडल्टहुड बिता दिया था अपने मकसद को पूरा करने के लिए, जो कि था अपने गाँव को आर्लोंग के चंगुल से छुड़ाना। बट यहाँ पे आर्लोंग की शैतानियों के कारण नामी नाकामयाब होती है और वो बुरी तरीके से टूट जाती है, और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखता, वो सब कुछ खो चुकी थी, तब उसने लूफी से मदद मांगी। और फिर लूफी ने भी नामी के दुख और मजबूरी को समझते हुए जोरो, सांजी और उसोप के साथ मिलके नॉट ओनली आर्लोंग को हराता है, बल्कि नामी के गुलामी के सारे निशान तक मिटा देता है। और फिर पांचों मिलके बनते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स और निकल पड़ते हैं वन पीस को खोजने के लिए और अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और शायद इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा, बट तब तक के लिए आप सब अपने ड्रीम को, अपने सपने को हासिल करने का कोशिश कीजिए। तब तक के लिए बाय।